Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में नीट 2024 को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे नीट 2024 काउंसलिंग पे लगा दिया है, प्लस दिल्ली कोर्ट में केस जा चुका है। तो पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नीट 2024 के एग्जाम में बहुत सारी धांधली हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग री नीट तो होना चाहिए ही चाहिए। यदि री नीट नहीं होता है तो कम से कम रीपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे अपन कि कहां तक बात पहुंची है ना, कितने चांसेस है रीनीट होने के, कितने चांसेस है रिपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होने के, वो सारा कुछ डिस्कशन होगा आज के वीडियो में। क्योंकि रिजल्ट में स्कैम हुआ है, पेपर में स्कैम हुआ है, तो रीनीट तो होना चाहिए ही चाहिए। यदि रीनीट नहीं होता है तो कम से कम रिपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में तन्मय चट्टोपाध्याय नाम का एक स्टूडेंट है जिसने PIL फाइल किए और कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज है उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया है नीट 2024 की काउंसलिंग में। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कहीं भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। आप देख रहे हो जैसे कुछ छोटे छोटे स्टेट से, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन्होंने अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो जब तक स्टे लगा हुआ है तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा एक कैंडिडेट है ना, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो एटम वाला क्वेश्चन था, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस करेक्ट दिए NTA ने, उसके अंदर PIL फाइल कर दिया है उस क्वेश्चन के खिलाफ। क्योंकि आपको पता है कि जब नीट का एग्जाम होता है तो वहां लिखा होता है बुकलेट के अंदर हर एक क्वेश्चन का सिंगल करेक्ट आंसर है ना, आंसर जो होगा करेक्ट सिंगल होगा। तो उस कैंडिडेट ने, शायद उसका नाम श्रेयांशी ठाकुर है, कैंडिडेट ने बोला है कि NTA ने 2 आंसर कैसे दे दिए, जब सिंगल करेक्ट आंसर है तो NTA ने बोथ आर करेक्ट कैसे दे दिए, है ना, ओल्ड NCERT प्लस न्यू NCERT। यदि दिए हैं तो वो मार्क्स जो दिए गए हैं, जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसी को मार्क्स दिए गए। तो उस बच्ची ने ये भी बोला है कि अब जब एग्जाम वो अटेम्प्ट कर रहे थे, तब जब किसी कैंडिडेट को लगा होगा कि दोनों आंसर सही लग रहे हैं ना, ओल्ड NCERT में कुछ अलग लिख रखा है, न्यू NCERT में कुछ अलग लिख रखा है, कुछ बच्चों को लगा होगा कि सिंगल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, किसी को लगा होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। तो उस बच्चे को क्यों बोनस मार्क्स नहीं दिए गए, इस पे दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर PIL फाइल कर दी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तीसरा, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स है, टीचर्स है, ये सब एक साथ मिल चुके हैं। पहली बार नीट के इतिहास में ये देखने को मिल रहा है कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है ना। तो रीनीट तो होना ही चाहिए, यदि नहीं होता है तो कम से कम रीपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है फिजिक्स वाला के जो डायरेक्टर है अलक पांडे सर, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है NTA को। NV सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं, प्लस अनअकैडमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रही है। आप देखो काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट LNB PIL फाइल कर रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट में जा चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट में जा चुका है। सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी यही न्यूज दिखा रहा है, प्लस यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, काउंसलर्स, टीचर सब एकजुट मिलके बच्चों की आवाज बन चुके हैं और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं धांधली कहां से स्टार्ट हुई। देखो, सबसे बड़ी धांधली, NTA ने इस बार इतनी धांधली की, नीट के इतिहास में इतनी धांधली आज तक कभी नहीं हुई। जो उन्होंने बोला कि बच्चों को हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, और जो फॉर्मूला लगाया क्लेट वाला, वो देखो आप, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है, आप देखो कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आप जब वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे केस का टाइप्स डालोगे, केस नंबर डालोगे और रिट पिटीशन जब डालोगे तब ये डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप देखोगे उन्होंने कैटेगरी में लिख रखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है ग्रेस मार्क्स का, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर नहीं लग सकता। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट का उन्होंने गलत फायदा उठा के गलत तरीके से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, उसका गलत जजमेंट का गलत फायदा उठा के उन्होंने बच्चों को गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। ये देख सकते हो आप रिट नंबर 551 डालना, 2018 डालना ईयर, और रिट पिटीशन डालना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का खुल जाएगा।
ये देखो ये जो जजमेंट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक गुप्ता जी का है ना। तो यहां सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यही कर दी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का गलत फायदा उठाया। ठीक है, दूसरा वो दिल्ली हाईकोर्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं, जो श्रेयांशी ठाकुर है, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अगेंस्ट PIL फाइल किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जब सिंगल करेक्ट आंसर होता है नीट के हर क्वेश्चन का आंसर, तो 2 करेक्ट कैसे दिए, और 2 करेक्ट यदि दिए तो जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। इस पे भी NTA से जवाब मांगा है कोर्ट ने, है ना। जो जस्टिस है हमारे ऑनरेबल दिनेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने NTA से जवाब मांगा है। ठीक है, टाइम दिया है उनको कि आप विद इन वीक इस पे आप जवाब दीजिए। प्लस आप सभी के लिए खुशखबरी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे जा चुकी है। अब चांसेस है रिपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट के या रीनीट के, दोनों के चांसेस अब बनते जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि मेडिकल का सबसे बड़ा एसोसिएशन है इंडिया का, उनके जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, इन्होंने PMO को, प्रधानमंत्री ऑफिस में ये लेटर पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा है। ठीक है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी बच्चों के हित के अंदर बच्चों के साथ आ चुका है। सारे टीचर्स, काउंसलर्स, सारे एडवोकेट्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी मिलके एक साथ हो चुके हैं, सभी बच्चों की हेल्प करने के लिए लग चुके हैं। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो नीट के जो बच्चों को जस्टिस दिलाने में पूरी हेल्प कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि 100%, हो सकता नहीं 100% आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि केस बहुत आगे बढ़ चुका है, आपकी आवाज बहुत आगे पहुंच चुकी है। मैं काफी खुश हूं इस चीज से। अब देखो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, नीतीश राजपूत बड़े यूट्यूबर है, इन्होंने भी ट्विटर पे भी ये पोस्ट की है, शॉर्ट वीडियो भी डाला है, प्लस ये भी बोल रहे हैं कि वो जल्द ही लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं। अब सबसे बड़ी धांधली एक और देखो, देखो जानवी नाम की एक कैंडिडेट है ना, इनकी इनमें कोई गलती नहीं है। इनके वहां मॉक टेस्ट में भी 550 से लेके 600 तक चलते थे। ये सोशल मीडिया पे चीज वायरल हो रही है। इन्होंने 179 अटेम्प्ट किए, जिसमें 163 करेक्ट थे, 16 इनकरेक्ट थे। इनके एक्चुअल में मार्क्स आए 636। इनको टाइम वेस्ट के कारण, आप देखो 2:06 पे इनको OMR मिली, 6 मिनट वेस्ट हुए, उसके कारण इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, उससे उनके 720 मार्क्स हो गए। ये उनकी OMR शीट भी वायरल हो रही है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 दिए गए। इसमें इस कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, ये तो NTA ने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए। देख सकते हो आप 2:06 पे बच्ची का सिग्नेचर है OMR शीट पे। 6 मिनट जब डिले होने की, खाली 6 मिनट डिले हुए, उसमें आप देख सकते हो 84 मार्क्स देके 720 पहुंचा दिया गया। ये देखो कितना बड़ा एक स्कैम हो रहा है ना, कितना बड़ा एक धांधली है। धांधली रिजल्ट में नहीं, नीट एग्जाम में नहीं, नीट एग्जाम से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। आपको पता है बिहार के अंदर, मैं आपको बताता हूं, जो पटना है वहां पेपर लीक की खबरें आई थी, और एक दिन पहले ही ये देखो बिहार में नीट से एक दिन पहले ही, यानी कि 4 मई को ही पेपर का सौदा हो चुका था 40 लाख के अंदर। 30 से 35 स्टूडेंट ने पेपर को खरीदा, उनको सबको होटल में बुलाया गया और पेपर को रटवाया गया। फिर उन बच्चों को जब अगले दिन पेपर देने गए थे, अलग अलग गाड़ियों में बच्चों को भेजा गया, और जब बच्चों ने पेपर लिखा तो सेम पेपर जो एक दिन पहले उनको रटवाया गया, वही पेपर नीट के अंदर आया। तो सबसे बड़ी धांधली तो 4 मई को ही प्लेन हो चुकी थी, 4 मई से ही धांधली स्टार्ट हो चुकी थी। फिर ये सारी चीजें पकड़ में आना स्टार्ट हुई, बच्चे को भी अरेस्ट किया गया, पेरेंट्स को उनके अरेस्ट किया गया, और जो ये एजेंट ये सारी चीजें कर रहे थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। एक माफिया देख सकते हो आप पुलिस की गिरफ्त में। फिर आप देखोगे बिहार के अंदर 135 से अधिक क्वेश्चन रटवाए गए, है ना, काफी सारी चीजें। गुजरात में आपको देखने को मिला है, बिहार और गुजरात में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा देखने को मिले अलग अलग जगह। जो एक्चुअल कैंडिडेट था उसकी जगह डमी कैंडिडेट नीट एग्जाम देने गया, ये सारी अपन को चीजें देखने को मिली। प्लस सवाई माधोपुर के अंदर नीट एग्जाम के दौरान पेपर लीक हो गया, है ना। इतनी गड़बड़ आज तक कभी नहीं हुई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है NTA ने। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद NTA इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। NTA बोल रहा है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराया गया। अपनी तारीफ पे तारीफ कर रहा है कि हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी से 25 लाख बच्चों का इतने अच्छे से एग्जाम कराया, प्लस इतना जल्दी रिजल्ट घोषित कर दिया। कि जल्दी रिजल्ट तो घोषित कर दिया, लेकिन कितना तो गलत रिजल्ट घोषित किया, और कितनी धांधली देखने को मिल रही है। दिल्ली में देखो सोल्वर गैंग्स पकड़ा गई, ये तो मैंने कुछ आर्टिकल लगाए, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। प्लस हर एक न्यूज़पेपर ने ये प्रिंट किया है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने प्रिंट किया। मतलब ये सारी चीजें सही है। यहां तक कि बिहार पटना के अंदर जब वो पेपर सेंटर जो था, मतलब बिहार के अंदर जो एक दिन पहले रटवाया गया, उसके बाद
बच्चों को, पेरेंट्स को और जिन्होंने एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्होंने अपनी एफआईआर रिपोर्ट के अंदर भी लिखा था कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है ना, नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। पुलिस ने अपनी एफआईआर रिपोर्ट में लिखा है, जी न्यूज पे चैनल पे आपको एफआईआर रिपोर्ट भी दिख जाएगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। सोल्वर गैंग पकड़ा गई, डम्मी कैंडिडेट्स पकड़ में आए, पेपर लीक हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, है ना। तो इस बार नीट के एग्जाम में बहुत धांधलियां हुई है, तो रीनीट तो होना ही चाहिए। यदि रीनीट नहीं होता है तो कम से कम सारे जो ग्रेस मार्क्स जिनको दिए उन कैंडिडेट्स को रिमूव करके फिर से रिजल्ट को पब्लिश करना ही चाहिए। और ऐसा होगा क्योंकि मामला जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह जा चुका है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स अपने साथ हो चुके हैं। मैं खुद आपके साथ हूं। अपन ने जो मुहिम चलाई है, आप सभी बच्चों की जो इतनी मुहिम की वजह से आप सभी बच्चों की आवाज बनके ये सारे इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज चैनल इतना आगे तक इन केस को लेके जा चुके हैं। आज तक पे आप देख सकते हो ट्वीट किया है, बड़े बड़े जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आज तक इंडिया टीवी, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज सभी ने इस चीज को दिखाया है और केस बहुत आगे बढ़ चुका है। तो काफी अच्छी खबर है अपने लिए। रवीश कुमार जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है प्लस वीडियो बनाया है ना। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने भी ये सारी चीजें लिखी है। नितिन विजय सर ने वकील कर दिया है ना प्रॉपर इन्होंने, दिनेश जोतवानी सुप्रीम कोर्ट के ये बहुत बड़े लॉयर है, ये केस लड़ेंगे बच्चों के बिहाफ पे, ठीक है। फिर आप देखो कन्हैया कुमार जी जो कि कांग्रेस के पॉलिटिशियन है, इन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है। सभी लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। इस बार एनटीए को झुकना ही पड़ेगा, एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, इतनी धांधलियां क्यों हुई। ये एनटीए से भी मेरा सवाल है बच्चों की तरफ से। ये देखो इंडियन मेडिकल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी लेटर लिखा है, इन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, ये देख सकते हो आप। अलग पांडे सर ने भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कर लिया है और एक लीगल नोटिस जारी किया है एनटीए को। कल उन्होंने सारे पॉइंट्स भी बताए थे लीगल नोटिस के अंदर, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे, काफी वैलिड पॉइंट रखे उन्होंने। एनटीए को लीगल नोटिस दिया है। और आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है कि अभी 2 बजे है ना 2 PM पे स्टार्ट हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना, किसके बीच, जो एनटीए से भी ऊपर है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, जिसके अंदर ही एनटीए वगैरह आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है नीट 2024 के एग्जाम के ऊपर टॉपिक पे, और सारे जो बड़े बड़े एंकर्स है, सारे जो न्यूज चैनल है, उनको वहां इन्वाइट किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट होगा वो भी आपके लिए उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। तो रीनीट होना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि 640 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि एक डिजर्विंग बच्चा है, 635 वाला एक डिजर्विंग बच्चा है, मेहनती बच्चा है, 2-2, 3-3 साल उसने मेहनत की है, तो उसको कॉलेज मिलना ही चाहिए। यदि आपकी गलती की वजह से, ये सारी धांधलियों की वजह से ऐसा होता है, तो आप सब पे हमें शेम है, एनटीए, शेम ऑन एनटीए, है ना। इतने खराब तरीके से आज तक किसी ने पेपर को नहीं ऑर्गेनाइज किया। सीबीएसई पे भी सवाल उठे, लेकिन बहुत कम सवाल उठे, और सीबीएसई पे जब सवाल उठा था 2015 में, तो कोर्ट का डिसीजन आने पे सीबीएसई ने री एपीएमटी भी करवा दिया था, ठीक है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, रीनीट होना ही चाहिए। कम से कम रीनीट यदि नहीं होता है तो रीपब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट सभी को रिमूव करना चाहिए। मामला जो है कलकत्ता, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह जा चुका है, आपके फेवर में डिसीजन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी पीएमओ को लेटर लिखा है, जिसमें वैलिड पॉइंट लिखे उन्होंने सारे, आप पढ़ सकते हो कि 718 कैसे आ गए, 6 सेंटर पे 720, आप एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 कैसे ला सकते हैं, सारे वैलिड पॉइंट इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने, जो कि एनटीए से ऊपर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। डिसीजन जो होगा मेरे हिसाब से पूरी संभावना है कि आपके फेवर में ही आएगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप सभी की जो ये मुहिम है, आप सबने जो इतना ट्वीट किया, सारी मेहनत की है ना, उसी की वजह से ये सारी चीजें हो पा रही है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे को जिसने नीट का एग्जाम दिया और हर एक पेरेंट को ये चीज पता लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनको न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद।